Hello everyone, welcome to my YouTube channel IELTS with MK. I hope guys you all are doing great. So guys, in this video I'm going to share with you speaking part 1. काफ़ी ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मुझे क्या बोला था कि स्पीकिंग पार्ट 1 के ऊपर एज़ सुन एज़ पॉसिबल वीडियोस को क्रिएट करो एज़ वेल एज़ क्यू कार्ड के ऊपर भी। सो डोंट वरी, स्टेप बाय स्टेप सभी की डिमांड के अकॉर्डिंग वीडियोस को प्रिपेयर कर रही हूँ। और जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो टेंसेस से रिलेटेड होगी, क्योंकि बहुत बच्चे क्या करते हैं, स्पीकिंग में कम बैंड आने की वजह टेंसेस भी होती है। उनको ये नहीं पता होता कि हमने कौन सा टेंस कहाँ पे यूज़ करना है। बहुत सिंपल वीडियो होगी टेंसेस की, कुछ भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब नहीं मेथड होगा ये, क्योंकि ये बच्चों को काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। सो बहुत सिंपल वे से टेंसेस को बताऊंगी। अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ओके, सो अब हम बात करने वाले हैं स्पीकिंग पार्ट 1 की। तो आज का जो मैंने पहला टॉपिक पिक किया है वो है गेटिंग अप अर्ली। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है। मुझे पता है आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा आइडियाज़ की प्रॉब्लम आती है, सो दैट्स वाई मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ रिलेटेड टू पार्ट 1 एंड क्यू कार्ड की। आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं आइडिया से रिलेटेड वो सारे सॉल्व हो जाएं। ठीक है, बहुत सिंपल होंगे, रियलिस्टिक आइडियाज़ होंगे। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, डू यू ऑफन गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। क्या आप आमतौर पर सुबह जल्दी उठ जाते हो? ये आपसे उन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, और काफ़ी बच्चों को आंसर करने में प्रॉब्लम आती है। सो डोंट वरी, आई विल टेल यू एवरीथिंग। जस्ट वीडियो को एंड तक देखोगे, अगर कंसंट्रेशन के साथ देखोगे तो ऑटोमेटिकली जितने भी आपके डाउट्स होंगे वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई विल डेफिनेटली गिव माई बेस्ट टू इरेडिकेट योर ऑल डाउट। ओके, सो इसका मैंने आंसर किस वे से दिया वो आप देखो। एक्चुअली का मैंने कनेक्टर यहाँ पे यूज़ किया। आपको पता है कि स्पीकिंग में कनेक्टर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अगर आपको कनेक्टर्स के ऊपर वीडियो चाहिए वो ऑलरेडी चैनल के ऊपर अपलोडेड हैं, क्योंकि अगर आप बार बार कनेक्टर्स को रिपीट करोगे सो ऑटोमेटिकली आपके जो बैंड स्कोर हैं वो डिडक्ट होंगे। सो हर टाइम आपने डिफरेंट कनेक्टर्स को यूज़ करना है। अप्रॉक्सीमेटली 22-23 कनेक्टर्स मैंने अपने चैनल के ऊपर अपलोड किए हुए हैं। आप उनको लर्न करो एंड उसको यूज़ करो अपनी स्पीकिंग के टाइम पर। ओके, सो एक्चुअली का मैंने बोला आई एम अर्ली बर्ड पर्सन। मैं एक अर्ली बर्ड पर्सन हूँ। अब ये जो अर्ली वर्ड है ना, ये क्या है, एक ईडियम है। ठीक है, जो अर्ली वर्ड है ये एक ईडियम है जो हम यूज़ करते हैं जब हमने बताना हो कि मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ या फिर जाता हूँ। ठीक है, जो आपको था ना, क्यू कार्ड भी था, डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वहाँ पर भी ये आप यूज़ कर सकते हो कि मैं एक अर्ली बर्ड पर्सन हूँ। ठीक है, सो मैंने आपको बता दिया कि अर्ली बर्ड होता क्या है। जो पर्सन सुबह जल्दी उठता है उस पर्सन को क्या बोलते हैं हम लोग, अर्ली बर्ड पर्सन। आई होप इट्स क्लियर टू यू। एंड इसके साथ मैंने बोला अलॉन्ग विद आई ऑल्सो डीम दैट। मैं ये बात भी सोचती हूँ। डीम होता है सोचना। इट इज़ नॉट ओनली इम्पेरेटिव। ये अकेला इम्पेरेटिव मतलब ज़रूरी नहीं है टू बिकम हेल एंड हर्टी। हेल एंड हर्टी होता है हेल्दी। अगर हम लोग सुबह जल्दी उठते हैं तो हम हेल्दी रहते हैं, और साथ साथ में हमारे पास इनफ टाइम होता है कि हम रेडी हो जाएं अपनी कॉलेज के लिए, एकेडमी के लिए, वर्क के लिए। आप अपने टेस्ट एंड प्रेफरेंस से कुछ भी लिख सकते हो। जो कॉलेज आते हैं वो कॉलेज पिक कर सकती हैं, जो एकेडमी जाते हैं वो एकेडमी पिक कर सकती हैं, और जो वर्क पे जाते हैं वो वर्क को पिक करें। इट्स क्लियर टू यू नो। एक बार छोटा सा ओवरव्यू हो जाए फर्स्ट क्वेश्चन का। मैंने क्या बोला सबसे पहले कि मैं एक अर्ली बर्ड पर्सन हूँ। अर्ली बर्ड मतलब वो पर्सन जो सुबह जल्दी उठता है। ठीक है, फिर मैंने बोला कि मैं ये बात सोचती हूँ कि अगर हम लोग हेल्दी होना चाहते हैं तो हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। और दूसरी एडवांटेजेस मैंने ये बता दी कि अगर हम सुबह जल्दी उठते हैं तो हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है कि हम अच्छे से रेडी हो पाएँ। किसके लिए? कॉलेज के लिए, एकेडमी के लिए, वर्क के लिए। आई होप अच्छे से अब आपको ये बात क्लियर होगी कि मैंने क्या बोला है। ठीक है, अब अपने अकॉर्डिंग ले लो कि जो कॉलेज जाता है वो कॉलेज यूज़ करे, जो एकेडमी जाता है वो एकेडमी बोल सकता है, और जो वर्क पे जाता है वो वर्क को बोले। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू यूजुअली डू व्हेन यू गेट अप अर्ली। आप जब जल्दी उठ जाते हो तो क्या करते हो? ठीक है, सुबह उठकर
आप क्या करते हो? सो मैंने वेल बोला सबसे पहले, देयर आर मल्टीफेरियस। मल्टीफेरियस होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, जिसको हम प्लेथरा भी बोलते हैं, ठीक है। थिंग्स डन बाय मी, यहाँ पे मैंने पैसिव का यूज़ कर दिया कि मेरे द्वारा काफ़ी सारी चीज़ें हैं की जाती हैं व्हेन आई गेट अप अर्ली, जब मैं सुबह उठ जाती हूँ। वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं? लाइक आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक, सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाती हूँ, ठीक है। मॉर्निंग वॉक के साथ क्या लगता है? 4 लगता है, ठीक है। अगर आप पिकनिक पर जाते हो तो ऑन लगता है, गो ऑन पिकनिक। अगर कोई भी प्लेस में जाते हो, कनाडा जाते हो, कहीं भी और स्टेट में जाते हो, ठीक है, तो क्या लगता है? टू। आई गो टू कनाडा, आई गो टू ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, तब लगेगा टू। जब हम मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं तो 4 लगता है, जब पिकनिक पर जाते हैं तो ऑन लगता है, आई गो ऑन पिकनिक। ये रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे, ठीक है। अच्छे से दिमाग में इन चीज़ों को बिठा लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले बता दिया मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, दूसरा प्ले विद डॉग, डॉग के साथ खेलते हैं। एंड आई ऑल्सो लव टू स्टार्ट माई डे विद ए कप ऑफ टी और कॉफ़ी। और मुझे पसंद है अपने डे को स्टार्ट करना किसके साथ? जहाँ तो टी के साथ, जहाँ तो कॉफ़ी के साथ। जो आपको अच्छी लगती है आप उसको लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। जैसे आई ऑल्सो लव टू स्टार्ट माई डे विद ए कप ऑफ कॉफ़ी, ठीक है। सो सबसे पहले मैंने क्या बताया, बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं मेरे द्वारा जब मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, जैसे कि मॉर्निंग वॉक पे जाना, डॉग के साथ खेलना। और मुझे अपना डे किसके साथ स्टार्ट करना पसंद है? कप ऑफ कॉफ़ी या फिर टी, ओके। थर्ड क्वेश्चन क्या है? डू यू गेट अप अर्ली ऑन द वीकेंड्स? वीकेंड्स पर क्या आप जल्दी उठ जाते हो? सो मैंने इसका आंसर कैसे बोला? टू बी ऑनेस्ट, ईमानदारी से बोलूँ, इट्स रियली हरकुलिंग टास्क फॉर मी टू गेट अप अर्ली स्पेशली ऑन वीकेंड्स। वीकेंड्स पर जल्दी उठना मेरे लिए एक हरकुलिन टास्क है। हरकुलिन मीन्स डिफ़िकल्ट टास्क है मेरे लिए वीकेंड्स पर सुबह उठना, बिकॉज़ आई वॉन्ट टू रिलैक्स माई बॉडी। क्योंकि वीकेंड्स पर मैं अपनी बॉडी को रिलैक्स करना चाहती हूँ, एज वेल एज रेजुविनेट माई मूड। अपने मूड को भी अच्छा करना चाहती हूँ और अपनी बॉडी को रिलैक्स करना चाहती हूँ। कब? वीकेंड्स पर। सो वीकेंड्स पर सुबह जल्दी उठना एक बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है मेरे लिए, ठीक है। सिंपल आइडियाज़ है। अगर अब तक वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे। और जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है उसमें मैंने क्या बोला हुआ है, उसमें बताया है विच मॉर्निंग डू यू लाइक द बेस्ट इन ए वीक? कौन सी मॉर्निंग आपको सबसे अच्छी लगती है पूरे वीक में, ठीक है। बीइंग ए स्टूडेंट और एम्प्लॉय, जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, वो स्टूडेंट लिख सकते हैं और जो एम्प्लॉय हैं वो एम्प्लॉय लिख सकते हैं। जैसे बीइंग ए स्टूडेंट, जो स्टूडेंट है वो ये लाइन बोलेंगे बीइंग ए स्टूडेंट, और जो एम्प्लॉय है वो क्या करेंगे? बीइंग ए एम्प्लॉय, ठीक है। आई एम डायड फैन ऑफ संडे मॉर्निंग, मुझे संडे मॉर्निंग सबसे ज़्यादा पसंद है, ठीक है। अगर इतना आंसर दोगे तो 5 भी नहीं आपके बैंड आएंगे, क्योंकि आपको इलेबोरेट करना आना चाहिए। अब मैंने बताया है ना कि आगे मुझे क्यों पसंद है संडे की मॉर्निंग, ठीक है। एज इट इज़ नॉट ओनली रिलैक्सिंग बट ऑल्सो इन्जॉयबल डे फॉर मी, मेरे लिए ये एक रिलैक्सिंग डे होता है और इन्जॉयबल डे होता है संडे का। मोर ओवर माई फैमिली एंड मी डू मैनी एक्टिविटीज़, मैं और मेरी जो फैमिली है हम बहुत तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे शॉपिंग, स्पेंडिंग टाइम विद ईच अदर एंड बिग ब्रंच एज वेल। ये चीज़ें हम लोग इकट्ठे बैठकर करते हैं अपनी फैमिली में। एक बार छोटा सा ओवरव्यू देती हूँ। सबसे पहले मैंने क्या बोला था आप लोगों को, आपने पिक कर लेना दोनों में से कोई एक, जहाँ तो बीइंग ए स्टूडेंट या फिर बीइंग ए एम्प्लॉय। आई एम डायड फैन ऑफ संडे मॉर्निंग, मैं किसकी फ़ैन हूँ? संडे मॉर्निंग की, क्योंकि ये रिलैक्सिंग तो होता है, साथ साथ में ये एक एन्जॉयबल डे भी होता है। और फिर मैंने बोला कि मैं और मेरी जो फैमिली है वो बहुत तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे शॉपिंग हो गया, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, और एक बिग ब्रंच भी हम लोग ऑर्गेनाइज़ करते हैं, ठीक है। सो ये चीज़ें हम मॉर्निंग में करते हैं संडे की, ओके। आई होप आपको फर्स्ट टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा।
सेकंड की अगर हम बात करें तो वो है फ़िशेज़। वाई डू पीपल गो फिशेज़, लोग क्यों जाते हैं फ़िशिंग पर? तो मैंने बोला समवन गो फिशिंग जस्ट बिकॉज ऑफ एंटरटेनमेंट पर्पस। कुछ लोग फ़िशिंग करने जाते हैं अपने आप को एंटरटेन करने के लिए। उन्होंने बोला ना कि हमें क्यों जाते हैं लोग फ़िशिंग करने के लिए, तो मैंने बोला कुछ तो एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं। ऑन द अदर साइड सम इंडिजीनियस होते हैं लोग, पीपल, ठीक है। गैदर फिशेस, वो फिशेस को इकट्ठा करते हैं। एंड सेल इन द मार्केट इन ऑर्डर टू गेट मनी, वो फिशेस को इकट्ठा करते हैं और मार्केट में जाके बेच देते हैं ताकि उनको पैसा मिले। समझ में आया? उन्होंने क्वेश्चन में पूछा था कि क्यों जाते हैं लोग, तो मैंने इसका आंसर कैसे दिया, कुछ तो एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि काफ़ी ज़्यादा फिशेस को पकड़ लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं और मार्केट में जाकर बेच देते हैं ताकि उनको पैसा मिल सके, ठीक है। डू यू लाइक ईटिंग फ़िश, क्या आपको फ़िश खानी पसंद है? सो मैंने बोला ऑनेस्टली स्पीकिंग, ईमानदारी से बोलूँ, आई एम एंटायरली वेजिटेरियन पर्सन, मैं एक एंटायरली वेजिटेरियन पर्सन हूँ। आई डोंट लाइक नीदर फिश और नॉर एनी अदर मीट, मुझे ना तो फ़िश पसंद है ना ही कोई और मीट पसंद है। मुझे कुछ भी चीज़ें जो नॉन वेजिटेरियन होती है वो नहीं पसंद है। आई होप इट्स क्लियर टू यू। सो देखो, जो नॉन वेजिटेरियंस है वो भी इसको मोल्ड करके लिख सकते हो। वो कैसे लिखेंगे? ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई एम डायट फैन ऑफ ईटिंग फिश बिकॉज it's literally very delicious as well as give me deep sense of happiness। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड है आप कौन सा चूज़ कर सकते हो, ठीक है। मैंने आपको दोनों ही बता दिए हैं। नेक्स्ट है वेयर कैन यू सी फ़िश, आप फ़िश को कहाँ पर देखते हो, ठीक है। इट्स इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कनेक्टर यूज़ किया। देयर इज़ वन लेक इन माई होम टाउन, एक लेक है मेरे होम टाउन में। वेयर आई कैन सी डिस्पैरेट सॉर्ट ऑफ फिशेज़, जहाँ पे मैं डिस्पैरेट मीन्स डिफरेंट तरह की फ़िशेज़ को देख सकती हूँ। अदरवाइज फ़िशेज़ कुड बी फाउंड इन रिवर्स एंड ओशंस में भी हम देख सकते हैं, रिवर्स में भी देख सकते हैं, लेकिन एक लेक है मेरे होम टाउन में और वहाँ भी बहुत तरह तरह की फ़िशेज़ होती है। आई होप अच्छे से आपको क्लियर होगा। एक बार इसका ओवरव्यू देती हूँ। पहला क्वेश्चन था कि लोग क्यों जाते हैं फ़िशिंग के लिए, तो पहले मैंने बोल दिया एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग क्या करते हैं फ़िशेस को इकट्ठा करके बेच देते हैं मार्केट में ताकि उनको पैसा मिल सके। तो नेक्स्ट था कि आपको फ़िशिंग पसंद है, तो मैंने बोला नहीं पसंद है, मैं वेजिटेरियन हूँ, मुझे ना तो फ़िश पसंद है ना ही कोई और मीट पसंद है। और दूसरे लोग क्या बोल सकते हो कि मुझे फ़िश बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिलीशियस होती है, एज़ वेल एज़ मुझे बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस मिलती है जब मैं उसको ईट करती हूँ या करता हूँ, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग दोनों में से कोई एक पिक कर लो। आप फ़िश को कहाँ पर देख सकते हो, तो सबसे पहले मैंने बोला इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, फिर मैंने बता दिया कि एक लेक है मेरे होम टाउन में, वहाँ पे बहुत तरह की फ़िशेज़ होती हैं, वहाँ पे हम इजीली देख सकती हैं। अदरवाइज़ रिवर और ओशंस में तो हम इजीली उनको देख ही सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है परफ्यूम की अगर हम बात करें तो बहुत बच्चों के कमेंट्स आए थे परफ्यूम से रिलेटेड। सो इसमें मैंने क्या बोला, डू यू यूज़ परफ्यूम, क्या आप परफ्यूम को यूज़ करते हो? सो आंसर करने का वे देखो, येस आई लाइक दैट परफ्यूम विच इंक्लूड माइल्ड फ्रेग्रेंस, इवन आई यूज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ परफ्यूम बट आई लाइक डैश द मोस्ट। मैंने क्या बोला कि मैं उस परफ्यूम को यूज़ करती हूँ जिसकी फ्रेग्रेंस क्या है, बहुत माइल्ड है, मतलब ज़्यादा है ना कम है, एवरेज लेवल की जिसकी फ्रेग्रेंस है माइल्ड, उस परफ्यूम को मैं यूज़ करती हूँ। इवन मैंने डिफरेंट तरह के परफ्यूम को यूज़ किया है, लेकिन डैश सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। कोई भी ब्रांड अपने टेस्ट एंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे लिख सकते हो जो भी आप यूज़ करते हो, ठीक है। एक बार फिर से बोलती हूँ, मैंने बोला मुझे वो परफ्यूम पसंद है जिसकी फ्रेग्रेंस बहुत माइल्ड होती है। इवन कि मैंने डिफरेंट तरह के जो परफ्यूम है उनको मैंने यूज़ किया हुआ है, लेकिन मुझे ये सबसे ज़्यादा पसंद है। कोई भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ परफ्यूम डू यू लाइक, आपको किस तरीके का परफ्यूम पसंद है?
मैंने इसका आंसर दिया एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ओनली माइल्ड फ्रेग्रेंस इज़ प्रेफर्ड बाय मी। जो माइल्ड फ्रेग्रेंस के परफ्यूम होती हैं वही मुझे अच्छे लगते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर्स। दूसरों के कंपैरिजन जिनकी फ्रेग्रेंस माइल्ड होती है वो मुझे सबसे अच्छे लगते हैं। यहाँ पे आपने एक लाइन को ऐड करना है, यहाँ पे आएगी बिकॉज नॉट ओनली मी बट ऑल्सो other people feel comfortable when I use it। यहाँ पे जस्ट आपने ऐड करना है other people feel comfortable, other people feel comfortable when I use it। आई होप अच्छे से क्लियर होगा कि कौन सी लाइन आपने ऐड करनी है। एक बार फिर से बताती हूँ। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मुझे माइल्ड फ्रेग्रेंस वाले पसंद है दूसरों के कंपैरिजन, क्योंकि इसके साथ क्या होता है, मैं तो कंफर्टेबल फील करती हूँ लेकिन जो मेरे साथ लोग होते हैं वो भी उसकी फ्रेग्रेंस से कंफर्टेबल फील करते हैं जब मैं उस ब्रांड को यूज़ करती हूँ या उस परफ्यूम को यूज़ करती हूँ। ठीक है, कौन सी यहाँ पे लाइन आएगी, अदर पीपल फील कंफर्टेबल, ऑल्सो के बाद आएगा ये सारी चीज़ें। ठीक है, सॉरी फॉर दिस। व्हाट डज़ परफ्यूम मीन्स टू यू, आपके लिए परफ्यूम का क्या मतलब है ये आपने बताना है। बच्चों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि क्या हम इसमें बोल सकते हैं। सो देखो, वेल इट डजेंट होल्ड एनी स्पेसिफिक मीनिंग इन माई लाइफ। मेरी लाइफ में परफ्यूम का कोई स्पेशल मीनिंग तो नहीं है, बट आई डीम दैट, मैं ये बात सोचती हूँ, इट इज़ गुड हैबिट दैट एवरीवन शुड हैव। ये बहुत अच्छी हैबिट है और सभी के पास ये हैबिट होनी चाहिए कि वो परफ्यूम को यूज़ करें। सो टू आंसर योर क्वेश्चन, इट इज़ जस्ट ए पार्ट ऑफ माई डेली रूटीन। ये मेरे डेली रूटीन का जस्ट पार्ट है, कोई इसका स्पेसिफिक मीनिंग मेरी लाइफ में नहीं है। आई होप अच्छे से क्लियर होगा। फोर्थ है, डू यू गिव परफ्यूम एज ए गिफ्ट, क्या आपने किसी को परफ्यूम एज ए गिफ्ट दिया है? तो मैंने बोला सर्टेनली मीन्स दिया है। आई हैव गिफ्टेड मल्टीफेरियस काइंड्स ऑफ सेंट्स टू माई नियर एंड डियर वंस। मैंने बोला कि मैंने काफ़ी तरह के सेंट्स हैं अपने नियर एंड डियर वंस को दिए हैं, ऑल्दो दैट वर नॉट एक्सपेंसिव, चाहे वो इतने ज़्यादा महंगे नहीं थे, येट आई रेकन दैट इट इज़ ए टोकन ऑफ लव फॉर अस, लेकिन वो एक टोकन ऑफ लव था हमारे लिए। ठीक है, एक बार फिर से बताती हूँ मैंने क्या बोला कि काफ़ी सारे मैंने परफ्यूम दिए हैं, ठीक है, अपने नियर एंड डियर वंस को, चाहे वो इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं थे लेकिन फिर भी वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का एक अच्छा वे होता है हमारे लिए। टोकन ऑफ लव का मतलब अच्छा वे होता है एक्सप्रेस करने का अपनी फीलिंग्स को। आई होप अच्छे से क्लियर होगा। एक बार इसका ओवरव्यू देती हूँ क्योंकि काफ़ी बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आती है परफ्यूम वाले में। सो क्वेश्चन था कि परफ्यूम यूज़ करते हो, तो मैंने बोला हाँ मैं यूज़ करती हूँ, जिसकी फ्रेगरेंस बहुत ज़्यादा माइल्ड होती है। इवन डिफरेंट टाइप्स के मैंने यूज़ किए हुए हैं लेकिन मुझे ये वाला सबसे ज़्यादा पसंद है। ठीक है, सेकंड था व्हाट काइंड ऑफ परफ्यूम डू यू लाइक, आपको किस तरीके के परफ्यूम पसंद है। तो मैंने बोला कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मुझे माइल्ड फ्रेगरेंस ही पसंद है, जिससे मैं तो कंफर्टेबल फ़ील करती हूँ लेकिन जो मेरे साथ लोग होते हैं उनको भी कंफर्टेबल की फीलिंग आती है। ठीक है, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि कई पर्सन ने बहुत ही ज़्यादा हाई फ्रेगरेंस वाला डाला होता है परफ्यूम, सो जो पर्सन उनके साथ होते हैं वो बहुत ज़्यादा इरीटेट हो जाते हैं। ठीक है, उनको कंफर्टेबल नहीं फ़ील होता उन लोगों के साथ। सो दैट्स वाई मैंने बोला कि अगर हम माइल्ड को यूज़ करते हैं तो मैं तो कंफर्टेबल फ़ील करूँगी लेकिन जो मेरे साथ लोग होंगे वो भी कंफर्टेबल ही फ़ील करेंगे। ओके, बट ऑल्सो अदर पीपल फील कंफर्टेबल। ओके, व्हाट डज़ परफ्यूम मीन टू यू, परफ्यूम का आपके लिए क्या मतलब है। तो मैंने बोला मेरी लाइफ में तो कोई स्पेसिफिक इसका मतलब नहीं है लेकिन ये एक गुड हैबिट है, सभी को फॉलो करनी चाहिए परफ्यूम लगाना। और आपके क्वेश्चन का आंसर देने के लिए ये जस्ट मेरे डेली रूटीन का पार्ट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। क्या, परफ्यूम। ओके, फोर्थ था कि आपने किसी को परफ्यूम गिफ्ट में दिया है। तो मैंने बोला हाँ मैंने काफ़ी ज़्यादा
परफ्यूम्स दिए हैं किनको, नियर एंड डियर वंस को। चाहे वो इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं थे, लेकिन मुझे लगता है कि वो सबसे एक अच्छा वे होता है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टेकिंग रेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ऑफन डू यू टेक रेस्ट? आप कब लेते हो रेस्ट? एक्चुअली आई लाइक टू टेक रेस्ट आफ्टर 3 to 4 आवर्स। एज़ यू नो, बीइंग ए स्टूडेंट, मैं रेस्ट लेती हूँ 3 to 4 आवर्स के बाद। जैसे आपको पता है, बीइंग ए स्टूडेंट हूँ मैं एक, आई हैव टू डू ट्रिमेंडियस वर्क। मुझे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। ट्रिमेंडियस मीन बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। एज़ वेल एज़ आई हैव टू अटेंड मैनी क्लासेस, और मुझे बहुत तरह की क्लासेस भी अटेंड करनी पड़ती है। देन आई फील एग्जॉस्टेड, और इन सभी के बाद मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील करती हूँ। सो वेन एवर आई हैव फ्री टाइम आई टेक रेस्ट बिकॉज आफ्टर दिस। और जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है तो मैं रेस्ट ले लेती हूँ, क्योंकि रेस्ट करने के बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा फ्रेश और रेजुविनेटेड फील होता है। क्वेश्चन क्या था कि आप कब लेते हो? तो सबसे पहले मैंने बता दिया 3 to 4 आवर्स के बाद लेती हूँ। जैसे मैं एक स्टूडेंट हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा काम भी करना पड़ता है और क्लासेस को भी अटेंड करना पड़ता है, जिससे मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करती हूँ। एग्जॉस्टेड होता है, टायर्ड फील करना, फटीग फील करना, ठीक है। सो जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है तो मैं रेस्ट लेती हूँ, और रेस्ट करने के बाद मैं बहुत फ्रेश फील करती हूँ और रिजुविनेटेड फील करती हूँ। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू यूजुअली डू व्हेन यू आर रेस्टिंग? जब आप रेस्ट करते हो तो आप क्या करते हो उस टाइम पर, ठीक है। इट्स इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मोस्टली आई लिसन टू म्यूज़िक। रेस्ट के टाइम पर मैं म्यूज़िक को सुनती हूँ, बट वंस इन ए वाइल आई यूजली टेक नैप बिटवीन माई क्लासेस वेन एवर आई हैव स्पेयर टाइम। जब भी मुझे स्पेयर टाइम मिलता है अपनी क्लासेस के बीच में तो मैं नैप को लेती हूँ, ठीक है। स्पेयर टाइम होता है फ्री। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। म्यूज़िक को सुनती हूँ, लेकिन वंस इन ए वाइल मीन्स कभी कभी, ठीक है। मैं नैप लेती हूँ अपनी क्लासेस के बीच में जब मुझे फ्री टाइम मिलता है। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू फील आफ्टर टेकिंग अ नैप? नैप लेने के बाद आपको कैसा फील होता है, वो अपनी फीलिंग्स को बताना है कि नैप लेने के बाद आपको कैसा फील होता है। मैंने क्या बोला, व्हेन आई टेक सीस्ता। सीस्ता क्या होती है? नैप को हम सीस्ता भी बोलते हैं। जो हम दोपहर के टाइम पर सोते हैं ना, आफ्टरनून टाइम पर, उसको हम बोलते हैं नैप और सीस्ता, ठीक है। आई नॉट ओनली फील रिफ्रेश्ड बट ऑल्सो एनर्जाइज्ड। मैंने क्या बोला कि सीस्ता लेने के बाद मैं बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करती हूँ और मेरे में एनर्जी लेवल भी बहुत ज़्यादा आ जाता है। आफ्टर टेकिंग नैप लेने के बाद माई एंटायर डे गोज़ वेल। सारा दिन अच्छा बीतता है नैप लेने के बाद। सो आई वॉन्ट टू से दैट इट वर्क एज ए बोन फॉर मी। नैप मेरे लिए एक वरदान की तरह काम करती है। सबसे पहले उन्होंने हमें क्या पूछा था, नैप लेने के बाद आपको कैसा फ़ील होता है। तो मैंने नैप की जगह वहाँ पे सीस्ता लिख दिया कि जब मैं सीस्ता ले लेती हूँ तो मुझे रिफ़्रेश फील होता है, एनर्जी लेवल अप हो जाता है, ठीक है। और मैंने बोला नैप लेने के बाद सारा दिन अच्छा बीतता है, ठीक है, क्योंकि एनर्जी लेवल अच्छा होता है। सो मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि ये मेरे लिए एक वरदान की तरह काम करती है। सेकंड था, व्हाट डू यू यूजुअली डू व्हेन यू आर रेस्टिंग? क्या करते हो आप रेस्ट के टाइम पर? तो मैंने बोला अच्छा क्वेश्चन है। म्यूज़िक को सुनती हूँ, लेकिन कभी कभी नैप भी ले लेती हूँ अपनी क्लासेस के बीच में जब मुझे फ्री टाइम मिलता है। स्पेयर होता है फ्री टाइम, ओके। देन हमारा क्वेश्चन था, हाउ ऑफन डू यू टेक रेस्ट? अब कब लेते हो? तो मैंने बोला 3 to 4 आवर के बाद लेती हूँ। जैसे स्टूडेंट हूँ तो काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ता है, ठीक है, क्लासेस भी अटेंड करनी पड़ती है, तो काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील होता है। सो जब भी फ्री टाइम मिलता है तो मैं नैप लेती हूँ, और नैप लेने के बाद मूड तो रेजुविनेट होता है, साथ साथ में काफ़ी फ्रेश भी फील होता है। आई होप आपको आज की वीडियो सबसे अच्छे तरीके से क्लियर होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि ऐसी वीडियो आपको और चाहिए या फिर नहीं चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग आइल्स विद MK चैनल।